नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। किसान आंदोलन के पीछे का बड़ा खुलासा सुन लीजिए। सबसे पहली खबर मैं आपको बताऊंगी कि एक किसान डायरेक्टली कैमरा पर बोल रहा है और आप बताइए मुझे इस कमेंट को सुनकर कि क्या ये किसान है। किसान कह रहा है, अपने आप को किसान बता रहा है, हालांकि किसान है या नहीं उसका खुलासा धीरे धीरे हो रहा है, परत बाय परत। आपको बता दें, ये कह रहा है किसान कि हम पूरे विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब क्या किसान पूरे विपक्ष के लड़ाई लड़ने का ठेका ले रखे हैं? मेरा सवाल इससे है। और आपको मैं दूसरी खबर बता दूं, कह रहे हैं कि नूह दंगे में या फिर जो खिलाड़ियों के साथ भारत सरकार ने किया, जो तानाशाही सरकार हो गई है, हम इस सरकार को हटाना चाहते हैं। मतलब क्या सरकार को हटाने की वजह से जो तानाशाही आपने एक नाम रट लिया है, तानाशाही तानाशाही ये बोलकर लगातार इन बातों का खुलासा हो रहा है कि केवल मोदी सरकार से खुन्नस खाकर ये किसान जो हैं विपक्ष की आड़ में आंदोलन कर रहे हैं। और बता रहे आपको, किसानों को बहुत बड़ी संख्या में यूज किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर सुन लीजिए। इसके पहले ये देखिए, ये खबर भी वायरल हो रही है और इसके बाद लगातार विपक्षी नेताओं का ये कमेंट आना कि क्या कर रहे हैं, अन्नदाताओं के साथ आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। आपको एक और बड़ी खबर बता दें, यहां पर जो किसानों का खुलासा हुआ है, ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि हम विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कांग्रेस की लॉबी सामने आ गई। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है कि दिल्ली में हम किसानों को सपोर्ट करेंगे। तो सोच लीजिए, पूरा विपक्ष ये चाह रहा है कि किसान आंदोलन की आड़ में देश एक बार फिर से जल उठे। दर्शकों, आपको 2 साल पहले का किसान आंदोलन याद होगा। 1 साल से ऊपर तक किसान बैठे रहे, वहीं पर इनका खाना पीना सब चला। तो देश में सत्ता पक्ष ने कहा कि क्या ये किसान है जिनके खाने पीने का पूरा व्यवस्था है? किसान तो बहुत मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं, और यही वजह है कि आज ये यहाँ बॉर्डर पर बैठ के 1 साल से खा रहे हैं। क्या ये किसान है या तो ये किसान के वेश में अमीर हैं? दर्शकों, एक और बड़ी खबर बता दें, अनिल विज ने लताड़ लगाई है पंजाब सरकार को। अनिल विज, आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर जो ड्रोन उड़ाने के लिए पंजाब सरकार ने हिदायत दी थी, इसी पर हरियाणा के गृह मंत्री, बता दें आपको, अनिल विज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कह रहे हैं कि ये पंजाब सरकार कह रही है ड्रोन ना भेजो, तो क्या ये हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया? हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का तीखा प्रहार विपक्ष पर और पंजाब सरकार पर। बता दें आपको, पंजाब में मंत्री अमन अरोड़ा कह रहे हैं कि ड्रोन क्यों भेज रही है हरियाणा सरकार पंजाब के बॉर्डर्स पर। ड्रोन भेजकर किसानों पर, देखिए, जो भी आंदोलन तेज हो रहा है उसकी निगरानी रखी जा रही है। और इसी के मद्देनजर पंजाब पुलिस ने कहा है और पंजाब सरकार ने नोटिस जारी किया, और उस नोटिस का जवाब देते हुए अनिल विज ने कड़ा प्रहार किया है और कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान हो गया जो हमसे पूछ रहे हैं ड्रोन ना भेजो? अगर आपकी सीमा के लोग आकर हमें मार कर जाएंगे तो क्या हरियाणा पुलिस उसके पीछे नहीं बजाएगी? इस पर उन्होंने कहा कि कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया। उन्होंने कहा, हमारी पुलिस को मारकर कोई पंजाब में भाग जाएगा तो क्या हम मुंह देखते रहेंगे? क्या हम उनके पीछे जाकर नहीं पकड़ेंगे? इसी प्रतिक्रिया के तहत हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार की तीखी आलोचना की है कि केंद्र सरकार से बात हो, तो बात तो केंद्र सरकार दिल्ली से यहां आकर कर रही है। 2 बार बातचीत हो चुकी है और आगे भी वो बातचीत करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं। तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। नहीं, पूरी तरह से तैयारियां हैं, हम शांति भंग नहीं होने देंगे। और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें, वापस लें अपनी कॉल को। और बातचीत के लिए अभी भी मुंडा जी कह रहे हैं, बार बार सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, तो बातचीत से ही हल निकलेगा। कोई दिल्ली पर जहां हरियाणा पर हमला करके तो हल नहीं निकलेगा। हल तो बातचीत कर, सरकार तैयार है। सरकार खुद पहली बार है कि दिल्ली से चल के यहाँ आई है, तो दिल्ली में जाके ये किसको सुनाना चाहते हैं? नहीं, बॉर्डर्स पर कोई, बिल्कुल हमारे जो अधिकारी हैं पूरी तरह से नियंत्रण रखे हुए हैं। नहीं, देखिए, ऐसा बातचीत करने से ही होता है और बातचीत सरकार कर रही है। सरकार कहीं भी बातचीत से भागी नहीं है। दोबारा से बुलाया गया है किसानों को बातचीत के लिए, क्या सच केंद्र सरकार? हाँ, मंत्री जी तो बार बार कह रहे हैं कि बातचीत आगे भी चल सकती है। बहुत सारे बिंदुओं पर सहमति बनी भी है, पर अब समय सीमा रख के करना। और कर्ज माफी के ऊपर किसान नाराज थे कल की बात। देखिए, ऐसा है, ये तो जो लोग बातचीत में शामिल हुए वो ही सही स्थिति बता सकते हैं।
राजनीति और देखिए आगे उन्होंने और भी बातें कही है। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली क्यों जाना चाह रहे हैं, दिल्ली क्यों खोल रहे हैं इनके लिए, क्या ये दिल्ली को दहलाना चाह रहे हैं, क्या ये किसान हैं? उन्होंने कहा ये दोबारा चाहते हैं कि दिल्ली के लाल किले में जाकर डांस कर अपमानित किया जाए। दर्शकों आपको याद होगा कितनी शर्मनाक घटना हुई थी जो लाल किले में हुआ था। ये किसानों का दंगा ही था जो भारत को जलाना चाह रहा था, और ये किसान नहीं थे, ये खालिस्तानी आतंकी थे, ये भी खुलासा हुआ था। और आपको बता दें अनिल विज ने उसी पर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि किसान बोलते हैं कि हम दिल्ली जाना चाहते हैं। दिल्ली इनको किस लिए जाना है? इन्होंने दिल्ली में बातचीत करनी है, जब वह सारे मंत्री और अधिकारी चंडीगढ़ आ गए हैं जिनसे इनको दिल्ली में बात करनी है, वो सारे मंत्री चंडीगढ़ और हरियाणा आए हुए हैं या पंजाब आए हुए हैं, तो वो वहां पे क्यों नहीं बात करते हैं? अनिल विज की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। आपको बता दें उन्होंने कहा इनका मकसद कोई और ही है। हरियाणा सरकार को मिले नोटिस पर ड्रोन उड़ाने के मामले में अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दे दी है। कह दिया हरियाणा पुलिस के एक डीएसपी और 25 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और एक न्यूज चैनल के एक सीनियर पत्रकार घायल हुए हैं। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस केवल ये झूठ फैला रही है। इनकी पार्टी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। भड़काने के लिए ऐसे बयान देना सही नहीं है। इनको रिपोर्ट की याद आ गई, एमएसपी की गारंटी याद आ गई। 2004 में सरकार इनकी थी, तब तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 10 साल तक कांग्रेस रही और उन्होंने एमएसपी पर कुछ नहीं किया। दर्शकों आपको बता दें एमएस स्वामीनाथन की वो रिपोर्ट खूब आज वायरल हुई, जिस रिपोर्ट को कांग्रेस सरकार ने दरकिनार कर दिया था, ये कहते हुए कि किसानों को एमएसपी पर दुगनी आय नहीं दे सकते क्योंकि इनसे अर्थव्यवस्था पर जब बुरा असर होगा तो किसानों को नहीं दिया गया। आज बीजेपी सरकार है तो किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आज ये किसानों के साथ गलत व्यवहार कर रही है। अब मैं आती हूं यहां पर, बता दें आपको, यहां कांग्रेस नेता जयराम रमेश देखिए क्या कह रहे हैं। जयराम रमेश गढ़वा झारखंड में मौजूद हैं जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा होने वाली थी और ये भारत जोड़ो यात्रा कैंसिल होकर रद्द होकर अब ये किसान आंदोलन से ये दोनों नेता जुड़ेंगे, किसान आंदोलन से जुड़ेंगे राहुल गांधी। देखिए जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। अभी क्रोनोलॉजी समझिए। स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 2006-2007 में। उसके बाद में लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी निर्णय लेना चाहते थे। उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एक जमाने प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, एक जमाने एनडीसी हुआ करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की एक कमेटी बिठाई, एक समिति बनाई जिसके अध्यक्ष तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। फरवरी 2011 में उस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, और उस रिपोर्ट में, उसके फॉरवर्ड में, प्रस्तावना में नरेंद्र मोदी जब के गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो लिखते हैं एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए। 2011 को मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये रिपोर्ट आई, उस पर बातचीत हुई, विचार विमर्श हुआ, उसका अध्ययन हुआ, विश्लेषण हुआ, तब हमारी सरकार चली गई। तब हमारे एजेंडा में खाद्य सुरक्षा कानून था, भूमि अधिग्रहण कानून था। तब जब ये काले कानून प्रधानमंत्री लाए राज्यसभा में, लोकसभा में, तब ये कानूनी दर्जा का मामला फिर से उभर कर उठा। क्यों? समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए और इसका संदर्भ समझिए। एमएसपी को लीगल गारंटी देना तब जरूरी पड़ता है जब निजी बिक्री, निजी खरीद ज्यादा होता है। वो जो 3 काले कानून लाए गए थे वो सारे हमारे कृषि का निजीकरण हो रहा था। निजी कंपनियों को पूरी छूट दी जा रही थी कि आप जाके खरीदो, गेहूं खरीदो, धान खरीदो, सब खरीदो। तो इसीलिए किसान संगठनों ने कहा भाई आप दरवाजे खोल रहे हो निजी कंपनियों के लिए, वो एमएसपी दाम जो खरीदेंगे एमएसपी से कम होगा, इसीलिए आप एमएसपी को कानूनी दर्जा दीजिए। यही तो हुई ना बात। तो इसीलिए हम आज कह रहे हैं, कल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, राहुल जी ने कहा, क्यों? किसान संगठनों की मांग है। अन्नदाता हमारे देश, हमारे समाज के रीढ़ की हड्डी हैं। आप चंदादाता को सब छूट देते हो, अन्नदाता की आवाज क्यों नहीं सुनते हो? तो इसीलिए एमएसपी की लीगल गारंटी की बात आई है। दूसरी बात, डॉक्टर स्वामीनाथन की बहुत प्रशंसा की गई है, प्रधानमंत्री, ठीक है, बड़े वैज्ञानिक थे वो हमारे हरित क्रांति के वैज्ञानिक निर्माता थे।
इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में उनको बहुत प्रोत्साहन मिला गया। सी सुब्रमण्यम हमारे कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम हमारे कृषि मंत्री थे। स्वामीनाथन आयोग की ओर से कहा गया कि विस्तृत रूप से खेती की लागत जो है उसका 1.5 गुना एमएसपी होना चाहिए। उसकी तो बात प्रधानमंत्री नहीं करते हैं और उस पर चुप है। पर भारत रत्न तो दे दिया उनको, डॉक्टर स्वामीनाथन को और चरण सिंह जी को, जो बड़े किसान के नेता थे। तो ये हिपोक्रेसी है, पाखंडता है, इसमें कोई मतलब नहीं है। और बेमतलब कहा जा रहा है आपने ये नहीं लागू किया। भाई मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपने यू टर्न कैसे लिया जीएसटी पर? आपने यू टर्न लिया खाद्य सुरक्षा कानून पर? आपने यू टर्न लिया महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून पर? आपने इसका विरोध किया था और आपको मजबूरी से इसको लागू करना पड़ा। तो ये सब असली मुद्दा ये है, किसान और किसान संगठन की मांग है। क्योंकि अगर निजी कंपनियां आएंगी भारी मात्रा में खरीदने के लिए, उसको कोई रोक नहीं सकता ना, निजी कंपनियां तो जाएंगे। काले कानून ने तो पूरा दरवाजा खोल दिया था, अभी वो कानून वापस ले लिया प्रधानमंत्री ने मजबूरी से, पर फिर भी निजी कंपनियां खरीद रहे हैं, मार्केट में खरीद हो रही है। तो किसान कह रहे हैं अगर मार्केट में खरीद हो रहा है वो एमएसपी के दाम के नीचे नहीं होना चाहिए, वो कानूनी दर्जा देना जरूरी है, वो वास्तविकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है, ये हमारा गारंटी है, मोदी की गारंटी नहीं है, कांग्रेस की गारंटी है, पार्टी की गारंटी है। नहीं देखिए 3 साल से बातचीत हो रही है, 3 साल से क्या कर रहे हैं सरकार? 3 साल से बात हो रही है। ये जानते थे कि एमएसपी को कानूनी दर्जा ये बड़ा डिमांड है, और कई डिमांड है और कई मांगे हैं किसान संगठनों की ओर से जो आया है। उसका तो बात कर्जा माफी, 14 लाख करोड़ कॉर्पोरेट राइट ऑफ हुआ है। चंदापतियों का जो पूंजीपति हैं, जो चंदादाता हैं, उनका तो सब माफ हो गया है। ये पूछ रहे हैं कर्जा माफ कब क्या होगा? आपको याद होगा 2008 में 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफी परियोजना चिदम्बरम साहब ने घोषणा की थी। और किसान संगठन मांग कर रहे हैं कि एक बार फिर से ऐसा एक वन टाइम कर्जा माफी की घोषणा होनी चाहिए। उस पर तो सरकार चुप है। ये टाइम वेस्टिंग टैक्टिक है, बातचीत करते रहो, थक जाएंगे, वापस जाएंगे, सड़कों पर कील लगाओ, ऊपर ड्रोन से टीयर गैस, आंसू के गैस पहुंच, ये सब क्या है? गैर लोकतांत्रिक तरीके हैं। आज तो नहीं हो पाया क्योंकि राहुल जी जयपुर गए हैं नामांकन पत्र भरने के लिए, सोनिया जी गई थी, उनके साथ वो गए हैं। कल 2 बजे को औरंगाबाद में जनसभा होगी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसको संबोधित करेंगे, राहुल जी भी उसको संबोधित करेंगे। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का कहना है, जब यह सरकार किसानों के लिए वो 3 काले कानून लेकर आई तो सवाल उठे कि इसकी क्या जरूरत थी। वो तीनों कानून हमारे कृषि क्षेत्र का निजीकरण कर देते हैं। स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट में कहा गया एमएसपी उत्पादन की विस्तृत लागत का 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। एमएसपी उत्पादन की विस्तृत लागत का 1.5 गुना ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो ज्यादा होना चाहिए। उन्होंने एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया। क्या ये सब पाखंड है? दर्शकों आपको बता दें, एमएस स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने देश में अहम योगदान दिया था। किसानों की आड़ में आंदोलन जीवी जो हैं वो गरीब किसान नहीं है। आपको मैं एक और वायरल खबर बताती हूं। किसानों ने बैरिकेडिंग्स को तोड़ने के लिए वहां पर बुलडोजर लाया है और ये खबरें वायरल हो रही सोशल मीडिया पर। बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया है। ये दिल्ली जाने की तैयारी है, दिल्ली कूच की तैयारी है और ये कहा जा रहा है कि एजेंडा क्लियर है, किसान दिल्ली जाकर हंगामा काटना चाहते हैं। केंद्र सरकार की पुलिस को, केंद्र सरकार को और राज्यों की पुलिस को तंग करना ये चाहते हैं। ये किसान दरअसल नहीं है, ये है खालिस्तानी आतंकी जो कि खालिस्तान की मांग करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से कितने किसान हैं जिनको ये तक पता नहीं है कि ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, जबकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार ने अभी बोला कि आप बातचीत करिए। अड़ गए हैं किसान, वापस नहीं जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर्स पर लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनको वहीं रोक दिया गया, पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाला शंभू बॉर्डर, इनको रोक दिया गया वहीं पर, इनको दिल्ली आने नहीं दिया गया है। 4 लेयर मल्टी लेयर्ड बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए हैं। इसके बावजूद किसान नहीं रुक रहे हैं, नहीं थम रहे हैं। वहां आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। पत्रकारों की हालत खराब है, पुलिस की हालत खराब है, लेकिन किसान मानने को
तैयार नहीं है। और यह दिखाता है, आपको एक और नेता बता दें, यहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता सीताराम येचुरी कहते हैं दिल्ली चलो आंदोलन पर कि हमने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रकार की बैरिकेडिंग के बारे में कभी नहीं सुना है। खड़ा किया गया है, वे किसानों के दिल्ली मार्च को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का सम्मान करना उन लोगों का सम्मान करना है जो हमें सबको खिलाते हैं, ये सीताराम येचुरी कह रहे हैं। देखिए साहब, जिस बर्बरता के साथ ये दमन चल रहा है, खास तौर से भाजपा के सरकारों की तरफ से, या का हरियाणा का सरकार हो या केंद्र सरकार, और जिस तरीके से बैरिकेड लगाए गए कि ताकि किसान आगे ना बढ़ सके, ये तो पिछले बार भी किया था। साल भर वो संघर्ष चला, उसके बाद प्रधानमंत्री को खुद पीछे कदम लेना पड़ा और इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। वापस लेते समय प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था हमारे किसानों को, अन्नदाताओं को, कि उनकी बाकी मांगों के ऊपर पॉजिटिवली सरकार जो है वो अपना आगे बढ़ाएगी काम। उनमें से सबसे मुख्य बात क्या थी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का, जो स्वामीनाथन कमीशन के सिफारिश के अनुकूल वो कॉम्प्रहेंसिव प्रोडक्शन कॉस्ट यानी C2 प्लस 50% मिलना चाहिए किसानों को। सभी जो खेती में उत्पादन होते हैं सभी के उसके ऊपर, और सब किसानों को। ये आज तक 2 साल से ज्यादा हो गया, आज तक इस बात के ऊपर एक कदम आगे नहीं बढ़ी सरकार। किसानों का ये मांग जायज है। परसों 16 तारीख को पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से और सेंट्रल ट्रेड यूनियन की तरफ से एक संयुक्त एक देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया। ग्रामीण बंद होगी, साथ ही साथ कई सारी जगह पर इंडस्ट्रियल स्ट्राइक होगा, और इस तरीके से किसान अपने संघर्ष पर चले हुए हैं ताकि उनकी जायज मांगों को सरकार पूरा करे। अब सरकार की तरफ से कोई जवाब मिलता नहीं इसके ऊपर। टेबल पे तो गए, 2 बार तो मिले, नतीजा क्या निकला? एक साल का जो आंदोलन चला तब भी कई बार मिले, नतीजा क्या निकला? आखिरकार बिना कोई बातचीत के सरकार को वापस लेना पड़ा कि नहीं कानून को? अब उसी तरीके की हालात क्यों पैदा कर रही है सरकार, इसकी हम घोर खंडन करते हैं। और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से हमारे किसान भाइयों के साथ हमारी एकजुटता है, और हम समझते हैं कि जो जायज मांग है उनकी, वो जायज मांगों को पूरा करना है सरकार, और इसके लिए बातचीत करें तो बताइए ये मांग के ऊपर किस हद तक सरकार जा सकेगी, क्यों नहीं जा सकेगी। किसानों की मांग है कि उसको पूरी की पूरी तरीके से वो एक कानून बनाकर उसका ऐलान करें कि एमएसपी पे खरीदारी होगी। सीताराम येचुरी और तमाम विपक्षी नेता किसानों की बात तो छोड़िए, इनकी सरकार जब थी कांग्रेस की तो किसानों के एमएसपी पर इन्होंने कभी कानून नहीं बनाया, लेकिन आज ये वही विपक्षी दल हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में अपनी रोटियां सेकने चाह रहे हैं, जो कि भारत सरकार ऐसा कतई करने नहीं देगी। आपको बता दें, राजनीतिक विश्लेषक का यह तक कहना है, जो मैं सुन रही थी, इन्होंने कहा कि इनके पास मोदी सरकार को हराने का कोई उपाय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो ये किसान आंदोलन की आड़ में देश में दंगे कराना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी निंदा हो रही है, बहुत खराब हर तरफ स्थिति है। और देखिए, सीताराम येचुरी कह रहे हैं कि क्यों ये अवार्ड दे रहे हैं, क्यों ये भारत रत्न दे रहे हैं, ये पाखंड है। जैसा जयराम रमेश ने बोला, वैसे ही विपक्ष के नेता होने के तहत सीताराम येचुरी ने भी केंद्र सरकार पर वार किया है कि जिसमें ट्रेड यूनियन के साथ कुछ क्षेत्रीय औद्योगिक हड़ताल भी शामिल है, और ये सरकार भारत रत्न क्यों दे रही है। इन्होंने भी सेम क्वेश्चन किया। आप अपनी राय रखिए। किसान अपने मुंह से कबूल रहा है कि हम विपक्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इस पर अपनी टिप्पणी कीजिए। शुक्रिया।